नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रहे, ये सभी का मिक्स प्रीवियस ईयर हम लोग कर रहे हैं। एनटीपीसी का, जेई का, टेक्नीशियन का और ग्रुप डी का। ठीक है, इस दोनों का तो एग्जाम बहुत जल्दी हो जाने वाला है। जेई का और टेक्नीशियन का मेन जो हम लोग लिख चलेंगे वो एनटीपीसी और ग्रुप डी को अब लेके चलेंगे। जिस प्रकार से एएलपी में हमारा सभी क्वेश्चन मैच किया है, ठीक है, एग्जाम में लड़ा है, उसी प्रकार से आप लोग देखिएगा कि बिल्कुल एनटीपीसी में भी सारा क्वेश्चन लड़ेगा। टेक्नीशियन जो भी एग्जाम का तैयारी हम करवा रहे हैं, जो भी यहाँ पे लिखा है सभी का सभी आप लोग जरूर देखें। जो भी विद्यार्थी है इस सभी का तैयारी करने वाला, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला जो क्वेश्चन है वो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस 1 का मान ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे? अगर इसको सॉल्व करने लग जाए तो काफ़ी अधिक लंबा टाइम लगेगा। तो किस प्रकार से, ऐसा कौन सा तरीका है जो इस क्वेश्चन को भी ऐसा कौन सा तरीका है जो कि इस क्वेश्चन को भी आसान तरीके से निपटाया जा सकता है? ठीक है, तो वो तरीका है वैल्यू पुटिंग। जैसे कि आप लोग को पता है कि वैल्यू पुटिंग तरीके से हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या वैल्यू पुट करें? तो थीटा का मान जो मन करे वो पुट करना है। तो आप लोग को पता है कि सबसे आसान हम लोगों के लिए पुट करना है थीटा का मान 45। कितना? थीटा का मान जो है 45 डिग्री पुट करना, वो बेहद ही आसान है हम लोगों के लिए। सेम उसी प्रकार से लिए रख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक 45, चलिए यहाँ भी रख देते हैं, यहीं रख देते हैं। ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा 45 और यहाँ भी जहाँ जहाँ है वहाँ हम 45 को पुट कर देंगे। चलिए 45 अगर रखेंगे तो कॉसेक 45 का मान कितना होता है? √2 होता है। तो √2 प्लस कॉट 45 का मान कितना होता है? 1। और ये एक पहले से है, एक एक कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसको बॉक्स में बंद इंटू इधर इधर जो सेक 45 है इसका भी मान √2 होता है। √2 और इहो हो जाएगा -1, इहो -1, तो टोटल कितना हो जाएगा? -2। तो -2 क्यों? क्योंकि इसका जो मान होता है वो 1 होता है tan 45 का, और माइनस पहले से था तो -1 और -1 -2 हो गया। अब देखिए ऐसा कुछ देखा पहचाना सा लग रहा होगा आप लोग को ये चीज़। ये देखिए सेम सेम चीज़ है ना, तो a प्लस बी बोल सकते हैं। और यहाँ भी ए और बी ही है, बस माइनस है। तो a प्लस बी है गुना a माइनस बी, तो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है हमारा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए कर लेते हैं। ए स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे तो 2 और -2 दूना 4, जब करेंगे तो ये हमारा -2 आ जाएगा। कितना आ गया? -2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, -2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, -2। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये तरीका आप लोग को बहुत ही आसान लगा होगा। इससे अच्छा कोई भी तरीका नहीं है जो कि इस क्वेश्चन को आप लोग बना पाइएगा। अगर बेसिक से बनाने लगेगा तो काफ़ी अधिक टाइम लगेगा, और ये तरीका एक ऐसा है जिससे कि हम चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 13 है और उसका विकर्ण 10 है, तो उस चतुर्भुज के दूसरे विकर्ण की लंबाई कितना हो जाएगा? 24। किस प्रकार से निकालना है? डायरेक्ट इसका आंसर आप लोग कर सकते थे, वो कैसे? तो आप लोग को पीछे के क्लास में भी करवाए थे। समचतुर्भुज का बात किया है ना, तो समचतुर्भुज कैसा होता है? मानी समांतर के जैसा होता है, बस चारों का चारों भुजा क्या होता है? बराबर होता है। चारों भुजा बराबर, तो आयत का भी होता है, बस इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखिए चारों भुजा बराबर, तो भुजा एक भुजा 13 है, तो ये 13 है, तो ये भी 13 होगा, ये भी 13 होगा, ये भी। सभी लिखने का कोई ज़रूरी नहीं है, बस समझाने के लिए लिखे। जरूरी है ही नहीं तो क्यों लिखे, छोड़िए, नहीं लिखते हैं। अब एक चीज़ याद रखना है कि समचतुर्भुज के विकर्ण, आप लोग को तो जो ध्यान रखने का चीज़ है वो ध्यान रखने का है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। कहाँ पे? समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर। समचतुर्भुज का विकर्ण एक ये है और एक हमारा समचतुर्भुज का विकर्ण ये हो गया। ये तो समचतुर्भुज का विकर्ण हो गया। कहाँ पे समद्विभाजित करेगा एक दूसरे को? अभी तुरंत बता आप लोग को, समकोण पर। मतलब ये दोनों जो समद्विभाजित भी करता है, कहाँ पे? और समकोण पे। समद्विभाजित का मतलब दो टुकड़ा करता है, आधा आधी बांट देता है। ठीक है, 2 टुकड़ा नहीं, आधा आधी बांटता है। कहाँ पे? 90 डिग्री पे। मतलब ये जो होगा वो 90 डिग्री। पूरा विकर्ण जितना होगा उसको आधा काट दिया होगा। जैसे बोला एक विकर्ण 10 है, तो ये मानिए यहाँ से लेके ये जो पूरा विकर्ण है वो कितना है? 10 है। अगर पूरा 10 बोला है क्वेश्चन में, तो आप लोग को ये कितना होगा पता होना चाहिए कि 5 होगा। क्यों? आधा आधी भी काटता है, बताए थे। समकोण पर समद्विभाजित करता है। क्या करता है? समद्विभाजित। अब देखिए ये कैसा आप लोग को लग रहा है? समकोण त्रिभुज नहीं लग रहा है देखने से? क्या कौन सा? तो आप लोगों को पूछेगा कौन सा, तो हम बोलेंगे ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि एक भुजा क्या है? 90 डिग्री है।
सॉरी एक कोण जो है वो 90 डिग्री है, तो कौन सा बन गया ये समकोण त्रिभुज बन गया। जैसे ही समकोण त्रिभुज बना तो इसके सामने ये क्या हो गया, ये कर्ण हो गया। तो कर्ण बराबर क्या होता है, सॉरी हमको निकालना क्या है, ये कर्ण है, दूसरा जो बचा ये आधार या लंब होगा, तो आधार ही मान लेते हैं। तो बचा ये इतना को निकाल लेते हैं लंब। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा कर्ण अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है 13, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 144, उसका कर देंगे वर्गमूल। जब उसका वर्गमूल कर देंगे तो 12 आ गया। अब देखिए इहो इतना को 12 है, इहो इतना कितना हो जाएगा 12। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि पूरा विकर्ण का लंबाई कितना होगा दूसरा विकर्ण का, तो 12 12 24, तो पूरे विकर्ण का लंबाई 24 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन जो है ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो तो पूछे और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक निश्चित धनराशि, एक निश्चित कोई धनराशि है को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया, ठीक है, कोई भी राशि है और निकालना क्या है, तो बोल रहा है वही राशि ज्ञात कीजिए, मतलब राशि निकालना, मतलब पी का जो मान है इस क्वेश्चन में ज्ञात कर रहा है। आगे 2 वर्षों के लिए समय दिया है, कितना 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष 2 ईयर, ठीक है, 2 वर्ष 2 ईयर। आगे 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, रेट जो दिया है वो दिया है 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यह राशि 338 हो जाती है, ठीक है। किससे, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जो हो जाता है वो 338 हो जाता है, मतलब अमाउंट दिया है कि 338 रुपया हो गया है, मतलब ब्याज मिला कि ये इतना रुपया हो गया है। क्वेश्चन में मूलधन पूछा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग को बोले कि बिना फॉर्मूला का हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। वो तरीका क्या रहेगा वो हम आप लोगों को बताएंगे, और पीछे की क्लास में, कल की क्लास में भी आप लोग को हम समझाए ही थे। सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू कितना दिया, ये मतलब परसेंटेज रेट कितना दिया है, तो रेट दिया है 4%। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/25, ठीक है, 1/25 लिख लेना है। यहाँ पे पी लिखेंगे और यहाँ पे मतलब प्रिंसिपल, और यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट, ओके। मतलब 25 का कोई चीज़ है, 25 का मतलब मानिए किसी से रुपया लिए, उसका 4%, 25 का 4% 1 होता है, 1 का ब्याज, तो पहला साल कितना हो जाएगा, 1 का ब्याज तो 26 में हो जाएगा, 25 का चीज़ 26 हो जाएगा। 25 का चीज़ था, 25 रुपया लिए थे, 4% ब्याज में पहला साल जो 1 रुपया का ब्याज 26 हो जाएगा। दूसरा साल भी यही 25 रुपया का 26 रुपया हो जाएगा, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो ये हमारा 625 हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 676। तो 2 साल में कोई प्रिंसिपल अगर किसी कोई रुपया 525 है तो वह रुपया जो हो जाएगा 676 2 साल में। कितना हो जाएगा 2 साल में 676। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, ये अनुपात निकलता है, ठीक है, ब्याज नहीं, ब्याज का बात नहीं किया, बोला टोटल रुपया जो 676 हो जाता है 2 साल में। और हम लोग का कितना एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या दिया है 338, तो हम बोल सकते हैं अनुपात में तो 676 आया, लेकिन एक्चुअल में जो दिया है वो 338 दिया है। तो क्या आप लोग को लग रहा है, अगर आधा दिया हुआ है ना, ओरिजिनल में क्या है जो हम लोग माने उससे आधा है, मतलब बोल सकते हैं 1/2 गुना। तो प्रिंसिपल भी मूलधन भी ये नहीं हो कि ओरिजिनल में एकर आधा होगा। जब एकर आधा करेंगे, भाग करेंगे, 3 दूना 6, 3 दूका 2, 2 दूना 4.5, 312.5 इसका मूलधन भी हो जाएगा। 312.5 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा हमारा क्या है। ए, बी और सी किसी कार्य को एक साथ मिलकर 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो तीनों के बारे में बोला है, ए, बी और सी, अगर तीनों को मिला देते हैं तो कोई काम जो है वो 10 दिनों में पूरा कर सकता है। आगे ए अकेला उस काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर सिर्फ ए को अकेला मिलाया जाए तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इसको 20 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। आगे क्या बोला है, ए के बाद बी, अगर बी को अकेला मिला दे तो 30 दिन में पूरा किया जा सकता है। अगर बी को मिला दे तो 30 दिन में पूरा किया जा सकता है। तो क्वेश्चन पूछा है कि तो सी को अकेले पूरा करने में कितना दिन लगेगा।
तो ए का पते है, बी का पता है, ए बी पता है, तो सी का निकालना है। सबसे पहले कुल काम पता कर लेते हैं, कुल काम हमारा है कितना। तीनों मिल के जो 30 दिन में कर पहले ये काम, इसका एलसीएम लेंगे तभी तो एलसीएम मेथड कहलाता है। इसका एलसीएम 60 आ जाएगा, तो टोटल जो वर्क हो गया वो 60 आ गया। मतलब ये तीनों मिल के जो है 30 दिन में पूरा काम करता है। कितना दिन में? 30 दिन में। और पूरा काम तो हम लोग 60 मान लिए हैं। 30 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा दोनों मिलके? एक दिन में 2 काम करेगा। तीनों मिलके कितना काम? 2 काम। जिसमें कि अगर एक आ देखा जाए तो एक कितना कितना काम करेगा? ये 30 दिन, 10 दिन है ना, वही तो समझ में नहीं आता है, गलत हो रहा था। यहाँ पे 10 दिया है, तीनों मिल के क्वेश्चन में पढ़िए कि तीनों मिल के 10 दिनों में, यहाँ देखिएगा क्या बोला है कि 10 दिनों में, ही तो मैं समझ में नहीं आ रहा था, गलत हो रहा था, कि 10 दिनों में पूरा कर सकता है। 10 दिनों में पूरा कर सकता है, 10 दिनों में। अब देखिए 10 दिनों में पूरा कर सकता है, ओके है यहाँ तक। कितना यूनिट काम? 60 यूनिट काम। तो एक दिन में कितना करता होगा? जब काटेंगे तो 10 6 के 60, एक दिन में 6 करता होगा ना। अब एक का बात करें तो ये 20 दिन में पूरा कर लेता है। इसका मतलब है काटेंगे तो एक दिन में कितना काम करता होगा? ये 3 यूनिट। चेक करना है, निकाल रहे हैं कुल कितना एक दिन में करेगा। जैसे ये 30 दिन में सब काम करता है, सब काम का मतलब 60 यूनिट। तो 30 दिन में 60, तो एक दिन में कितना करेगा? ये 2। अब देखिए हम तीनों का पता कर लेते हैं, ए का, बी का, सी का। एक दिन का काम ए का तो निकल चुका, ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम। बी का भी एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम। अब 3 2 5 काम हो गया है, तीनों मिलकर 6 काम करता है। इसका मतलब सी का हिस्सा कितना होगा? 1 हिस्सा। मतलब सी एक दिन में 1 काम करता होगा। क्वेश्चन में यही पूछा कि सी कितना दिन में टोटल काम करेगा। अब देखिए 60 यूनिट टोटल काम है सी का। टोटल सी का नहीं, कुल जो काम है वो 60 है। और सी का क्षमता जो है एक दिन में 1 के काम कर सकता है। तो 1 से भाग करेंगे तो 60 काम कितना दिनों में करेगा? 60 दिन में करेगा। कौन सा ऑप्शन में है? तो सी का ही पूछा था कि अकेला उस काम को कितना दिनों में करेगा, तो 60 दिनों में करेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इस प्रकार का प्रश्न अगर एग्जाम में आता है तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से बना पाइएगा। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। दी गई ब्याज की दर के प्रतिशत और समय का संख्यात्मक मान बराबर है। क्या क्या बोला है? बराबर है। ब्याज का दर का प्रतिशत, ब्याज की दर की प्रतिशत मतलब प्रतिशत जो है 8% वो बराबर है किसके? और समय का संख्यात्मक मान बराबर है। बराबर है समय, कुछ भी ये दोनों बराबर है तो हम बराबर मान लेते हैं, सब दोनों x के बराबर है। तथा एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। मूलधन का 9/16 का मतलब इस चीज़ को समझिएगा, क्या बोलना, क्या मानना है, आसान तरीके से निकल जाए। अब तो कैसे भी मानेंगे क्वेश्चन बन ही जाएगा, आसान ही दिया है, लेकिन समझिए इसकी मानना क्या है। तो पी मूलधन का क्या है? 9/16। 9 क्या ब्याज के बारे में बोला? साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज वो मूलधन का 9/16 है। 9 मतलब नीचे में 16 जो है ये क्या चीज़ मान ले? तो किसका बोला है? मूलधन का ना, मूलधन का बोला है, मूलधन का, इसलिए नीचे वाला को मूलधन मान लेंगे। मतलब मूलधन है कितना? 16। तो मूलधन का 9/16 क्या है? ब्याज है। मतलब ब्याज जो हो जाएगा SI वो कितना हो जाएगा? वो 9 हो जाएगा। क्यों? 9 क्या बोला है? 9/16, तो हम 16 मान लिए। तो पी मूलधन का 9/16, तो 9 16 16 इसलिए 9 मानना, इसलिए नीचे वाला चाहिए क्या? जिसका बोलेगा वही। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे कितना आ गया? 16 प्रिंसिपल यहाँ से। अब इस क्वेश्चन में बोला क्या है? साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। यहाँ से रेट निकाल लेना है। चलिए निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? SI बराबर, SI कितना है? 9 है, 9 है ना। देखिए SI बराबर P कितना है? P हमारा 16 है, तो P गुना T कितना है? T तो T है गुना R। अब दोनों तो सेम है, तो P गुना T का मान भी R रख देते हैं और R का भी मान P गुना T गुना R/100 हो गया। जिसको काटेंगे तो 25 चौके 100, इसको काटेंगे तो 4 चौके 25 चौके, ये हो जाएगा हमारा इतना हो जाएगा 25 चौके 100 और x माने थे तो यहाँ पे x भी लिख सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, वही बात हमारा होगा। ठीक है, जब इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा SI बराबर, SI जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? मूलधन SI जो है मूलधन का 9/16 है, तो 9/16 P, जैसे P गुना T गुना 4 चौक 16 है, 25 चौक 100। अब कोना कोनी गुना करेंगे तो 25 गुना 9 देखिए कितना आ जाएगा? ये जो हमारा हो जाएगा 9 गुना 25/4 बराबर कितना हो जाएगा? x गुना x स्क्वायर। R भी मान सकते, कोई बड़ा इशू नहीं है। अच्छा स्क्वायर है यहाँ पे, बराबर इस पर आएगा तो रूट नहीं हो जाएगा क्या? डायरेक्ट लिख देते हैं। अब एक का वर्गमूल कितना? 3 गुना 25 का वर्गमूल कितना? 5 बटा R 2 4 का वर्गमूल 2। यही तो हमारा हो गया। रेट ही पूछा था ना, रेट x हो गया ना, तो x तो हम माने थे रेट को, इसलिए R ही लिख दिए। इसको काट 5 या 15/2 मतलब
आर का जो मान आ गया वो रेट या समय का दोनों तो बराबर है, तो 15/2% जितना समय के लिए लगाएंगे उतना ही रेट ही भी होगा। तो 15/2% ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा अगला है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? यदि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो 36 मिनट का समय लेता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। किस स्पीड से चल रहा है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा गुना समय कितना? 36 मिनट। मिनट को घंटा में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 60 से भाग कर देंगे। जब छता के 36 छदे हैं 60, 5 दूना 10, इस काटेंगे तो आ गया 3, मतलब 36 कितना में 36 मिनट में जो तय करेगा वो 3 किलोमीटर का दूरी तय करेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इतना का है जहाँ जो भी है एक्स का मान, मतलब हमें कि एक्स का मान ज्ञात करना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे के एग्जाम में, बहुत ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बार के एएलपी के एग्जाम में भी पूछा गया, जबकि ये देखिए पीछे के एनटीपीसी का क्वेश्चन है और एएलपी में जो है हमारा पूछा गया प्रश्न है। आप उठा के देखिएगा 25 के पहला शिफ्ट का पेपर, तो आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करने सिखाए हैं? अंदर को अंदर से गुना करेंगे तो x² बराबर बाहर को बाहर से कर देंगे, कितना हो जाएगा? 48 गुना 75। ऐसे टुकड़ा करके लिखिए क्या, क्योंकि हमको वर्गमूल निकालना पड़ेगा बाद में। तो 48 को लिख सकते हैं 16 तिया 48, ठीक है, गुना। अब 75 को लिख सकते हैं 25 गुना 3, 25 तिया 75। अब देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर बराबर के उस पार जाएगा तो यहाँ से खत्म होगा, उधर जाके रूट बन जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 16 का वर्गमूल 4, 2 को 3 मिल के 1 को 3, और 25 का वर्गमूल 5। तो इसको गुना करेंगे तो कितना जाएगा? 5 के 20 तिया 60, कितना? तो x का जो मान आ गया वो 60 आ गया। कितना आ गया? 60। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन जो हमारा ए है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए तो बिल्कुल आप लोग बना सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 से विभाज्यता का नियम पे आधारित। ठीक है, यहाँ पे तो आप लोग 11 का विभाज्यता का नियम से एक्स का मान पूछा है। और एलपी के क्वेश्चन के इस बार का जो क्वेश्चन था उसमें क्या आया था कि क्वेश्चन दिया हुआ था 4 गो ऑप्शन, उसमें पूछा था कौन सा संख्या 11 से विभाज्य है। मतलब विभाज्यता का क्वेश्चन रेलवे में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है, इसलिए हम लोग को करना है अच्छे ढंग से। तो अब यहाँ पे विभाज्यता का नियम भी आप लोग को समझाएंगे, और अगर मानिए यहाँ पे एक्स वाई कुछ भी कर दे और बड़ा भी दे दे तो वो भी किस प्रकार से निकाल सकते हैं आप लोग को अभी हम बताएंगे। जैसे देखिए कोई भी नंबर ले लेते, जैसे 1331 ले लिए, इसमें हमारा भाग लगेगा कि नहीं 11 से, सबसे पहले ये चेक करना है। तो क्या है नियम? एक को छोड़ के जोड़ते जाना। जैसे एक पहला लिए तो फिर एक को छोड़ के 3 लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 4। फिर उसी प्रकार जो बचा हुआ है उसको लेंगे, तो 3 1 4, दोनों को घटा देंगे। जब घटाएंगे तो 0 आ जाए या इसका मल्टीपल आ जाए तो बोलेंगे 11 से भाग, 0 या 11 का मल्टीपल आ जाए तो बोलेंगे कि हाँ 11 से भाग लगे। जैसे इसमें देखिए 0 आ गया ना, तो बोलेंगे 11 से भाग इसमें लगेगा। कोई एक नया नंबर लेते हैं। नया नंबर क्या? चलिए इसी क्वेश्चन को अब सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? x4461। तो एक को छोड़ के जोड़ते जाना है। x में 4 जोड़ेंगे तो 4 + x, उसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 5। तो 5 + x कितना हो गया? ये जो हमारा हो गया 5 + x हो गया। कितना? 5 + x। इसमें घटा देंगे कितना? जो बचा हुआ उसको जोड़ देना है। तो 6 4 10 10, कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है। जब इसको घटाएंगे तो जाएगा इसको घटा देंगे तो 5 तो चल गया, तो जाएगा x - 5 बचेगा बराबर 0। मतलब x का मान कितना लेंगे? तो आप लोग बोले x मान 5 लेंगे, तो 5 में से 5 गया तो 0। तो 0 कितना रखने से आ रहा है? 5। इसका मतलब x के जगह पर जो आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। अगर 5 देंगे तो ये संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछिए। ये हमारा 11 का विभाज्यता का नियम हुआ इस क्वेश्चन में।
ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? राम एक 95 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। ठीक है, 95 मीटर लंबा एक तालाब है। कितना मीटर लंबा है? 95 मीटर। ओके है यहाँ तक। आगे, वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैर कर जाता है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक छोर तक तैर के गया और वापस उसी रास्ते से आता है, वापस इसी रास्ते से वापस फिर से आ गया यहाँ पर। ठीक है, और 190 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है। अब देखिए 95 गया, 95 मीटर गया, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, फिर 95 यहाँ पहुँच अब वापस आया, तो टोटल 190 मीटर का दूरी तय किया। कितना देर में? तो बोला है 1 मिनट में। देखिए 1 मिनट में, समय जो लिया है 1 मिनट, तो हमको चाल निकाल, औसत चाल। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। समय कितना? 60 सेकेंड, तो 60 से भाग करेंगे, हो गया, यही तो आंसर होगा। 0 से 0, 3 छके 18, 3 छके 18 दशमलव 1 और 0, तो छक्का कितना हो जाएगा? 3 छके 18, 1 और 0, तो हो जाएगा छक्का 6, 4 और 0 छता के 36। इस प्रकार से आते रहेगा। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3.17 मीटर प्रति सेकेंड। कितना? 3.17। उसका जो आ जाएगा औसत चाल वो हो जाएगा 3.17 मीटर प्रति सेकेंड। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो पूछिए, ये आपका अपना चैनल है, हम बार बार इस बात को रिपीट करते हैं। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो आ गया 3.17 मीटर। कितना आ गया? 3.17 मीटर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एक बैग में 10 रुपया, 20 रुपया तथा 50 रुपया के नोट इतना के अनुपात में है। किसका है? 10 रुपया का नोट है और 20 रुपया का नोट है और 50 रुपया का नोट है। ठीक है, 10, 20 और 50 का नोट है। कितना अनुपात में है? ये है 1 अनुपात में और ये है 3 अनुपात में, और 50 रुपया वाला जो है वो 5 अनुपात में। कितना में है? सभी का अनुपात, ये 1 अनुपात में है, 2 अनुपात, 3 अनुपात में है, और ये जो हमारा 5 अनुपात में है। यदि बैग में रखी गई कुल राशि 1920 रुपया है, बैग में जो कुल रुपया रखा हुआ है वो टोटल जो है 1920 रुपया है। कितना है? 1920 रुपया है। तो 20 रुपये के नोटों की संख्या पूछा है, तो 20 रुपये की नोटों की संख्या तो अनुपात में 3 अनुपात में है, तो जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। तो सब का सब जो है 3 का मल्टीपल है। तो इसका बेसिक जो बताएं, बेसिक क्या ट्रिक पे ही जो आप लोग को बताया वही तरीका से बनाना है। मान लेना है कि सब यही इतने रुपया है, तो 10 रुपया वाला एगो सिक्का है तो 10 रुपया होगा। 20 रुपया वाला 3 गो 20 टकिया है तो 60 रुपया हो जाएगा। रुपया हम देखें तो ये हो जाएगा कितना रुपया? 250 रुपया हो जाएगा। 50 रुपया वाला 5 गो है, तो इस सभी का अगर रुपया में जोड़ेंगे, हम जो रुपया माने हैं अनुपात वाला, वो रुपया जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 250, 310, 320 हो जाएगा। कितना हो गया रुपया? टोटल 320 आ गया। और ओरिजिनल में टोटल कितना रुपया है? 1920। ओरिजिनल में जो टोटल रुपया है वो 1920 है, और हम लोग जो किए हैं अनुपात के अनुसार वो 320 आया है। तो 0 से 0 कटेगा, इसको काटेंगे 32 बार। कितना? 1 अनुपात का माना जाएगा 30, 25, 30 छक्के 6 दूना 12, 6 बार में ये कट जाएगा। 1 अनुपात का मान आ गया 6। ठीक है, अब देखिए जो भी पूछेगा, नोटों की संख्या पूछा किसका? 20 रुपया वाला, तो 20 रुपया वाला नोटों का संख्या कितना अनुपात में था? 3 अनुपात में था। कितना अनुपात में था? 3 अनुपात में। तो 1 अनुपात का मान 6, तो 3 अनुपात का मान 6 3 18। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, 10 क्वेश्चन डेली आप लोगों को करवाते हैं, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे। टोटल डेली का हो जाता है 20 क्वेश्चन। जरूर देखें, उससे बाहर आप लोगों को किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। जिस प्रकार से एलपी में सारा क्वेश्चन लड़ा है उसी प्रकार से आगे आने वाले एग्जाम में भी लड़ेगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। अगर अच्छा लगे तो शेयर करें अपने सभी मित्रों के साथ। थैंक यू।